जादू कहें या चमत्कार, कुछ समझ में नहीं आता है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंट स्किल एंड डेवलपमेंट के तहत टीम 360 आज लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र के पायनियर स्कूल में आ चुकी है, जहां पर वो, फिर हम कहेंगे जादू कहें या चमत्कार, कुछ कह नहीं सकते, ऐसी शिक्षा दे रही है जो आँख बंद करके दूसरे को पहचानना, दूसरे कलर को पहचानना, दूसरी वस्तु को पहचानना जैसे अद्भुत चमत्कार देखने को यहाँ मिल रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसी टीम सृष्टि से कि क्या है ये पूरी सच्चाई, कैसे आती है ये कलाएं, साइंस है या अद्भुत चमत्कार। मिड ब्रेन मिड ब्रेन एक्टिवेशन और जो रीज एनालिसिस के बारे में यहाँ पर जो आपकी जो वर्कशॉप चल रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए है क्या? हाँ वो ओके, बोल देता हूँ। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम और जो रिज एनालिसिस है, दोनों के बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले जो किया जाता है कंसेप्ट, उसे बोलते हैं हम लोग रिज एनालिसिस। तो रिज एनालिसिस ये एक अमेरिका का कंसेप्ट है, इसलिए इसका पूरा नाम है अमेरिकन रिज एनालिसिस। ये फिंगरप्रिंट बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें बच्चों के हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट लेंगे, हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं तो 30 फिंगरप्रिंट कैप्चर किए जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके हम कैलिफोर्निया, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या दुबई, 3 जगहों पे हम भेजते हैं। वहाँ से 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, जिस रिपोर्ट के अंदर बच्चों का पूरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिया हुआ आता है। जैसे बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन, हर किसी इंसान के 2 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। तो दोनों तरह के ब्रेन दिए हुए आएंगे, बच्चों का ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ आता है कि किस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो बच्चे पढ़ाई करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए, तर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन किसी का राइट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है बच्चे पढ़ाई में स्लो रहें, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होंगे। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वो अपने को इस रिपोर्ट से आइडिया लगता है, अगर फर्क होता भी है तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में है या नहीं वो रिपोर्ट में आएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और पता लगती है भाई, किसी का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ाई करते हैं। या तो उन्हें देखा हुआ याद रहता है, स्कूल में मैडम ने क्या पढ़ाया बोर्ड पे देखा हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। सुना हुआ याद रख लेते हैं कुछ बच्चे, जिनका सुनकर याद रहता है, कुछ बच्चे जो लिख लिख के याद करेंगे। अब तीनों में से, सुनना, देखना, लिखना, तीनों में से कौन सा लर्निंग पैटर्न उस बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो माँ के पेट से क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, वो इस रिपोर्ट से अपने को आइडिया लगता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को बताएं कि आपको इस लर्निंग पैटर्न से पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका चमत्कार ये है कि 2 घंटे में याद करने वाले क्वेश्चन के आंसर को बच्चा आधे घंटे में याद करता है, लंबे टाइम तक याद रख पाता है। उसके अलावा रिपोर्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी दी हुई आती है कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, ये इसको देखा हुआ याद रहता है। ये घर के काम में बहुत आलस करता है या बाहर के काम में आलस करता है, इसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज, या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है, या क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करते हैं। जो भी होता है ब्रेन की टेंडेंसी वो रिपोर्ट में दी हुई आती है। उसके अलावा रिपोर्ट में 4 तरह के पिलर दिए आते हैं, जो जिसके कारण पेरेंट इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। कि रिपोर्ट में अपने को आइडिया लग जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है। मम्मी पापा ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर। जानना चाहता था आज मिड ब्रेन एक्टिवेशन और जो रिज एनालिसिस पर आपकी वर्कशॉप चल रही, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और कितने टीचर इसमें पार्टिसिपेट किए? सर टुडे आई थिंक 200 बच्चे हमारे स्कूल से आज पार्टिसिपेशन हुई है। और ये वर्कशॉप जो है ये आज ही नहीं, कल भी हमारे यहाँ हुई थी। तो कल भी हमारे यहाँ करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। मैम कौन कौन टीम आई है यहाँ पर आपके यहाँ? ये रिच एनालिसिस की टीम है, टीम 360। ये पूरी टीम इस वर्कशॉप को और सेमिनार को मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे यूपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, ओम प्रकाश जी और अनंत त्रिपाठी जी, ये लोग भी इस चीज़, एक्चुअली उन्हीं लोगों ने इनिशिएट किया है इसको, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो उनके सौजन्य से ही हम लोग इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा पाए हैं। और विनीत शर्मा जी और विपुल शर्मा जी का यहाँ आना उन्हीं की कोऑर्डिनेशन का की वजह से हो पाया है ये। कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसमें आपको? वंडरफुल सर, अमेजिंग रिस्पांस आई एम गेटिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, बिकॉज कल के जो बच्चे अटेंड किए थे सेमिनार, आज मॉर्निंग में हमने उनसे खुद ही बातचीत की एंड आई इंटरेक्टेड विद देम। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने जैसे मुझे बताया कि दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड,
फिजिकली दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड बट मेंटली दे आर वेरी रिलैक्स्ड। उनको काफ़ी लग रहा है कि हम रिलैक्स्ड हैं और हमें चीज़ें याद हैं, बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं मेंटली। बट बिकॉज कल उन्होंने बहुत थोड़ा स्ट्रेनफुल एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्सरसाइजेज किए हैं, उसकी वजह से उनको फिजिकल स्ट्रेन है, बट दे आर वेरी हैप्पी विथ इट। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि उनको इससे अच्छी पॉजिटिव कुछ साइंस मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति को लेकर बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में इसको आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इसके नाते हम बात करेंगे कि इस एक महीने क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेसनेस बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा कुछ कम्युनिकेशन होनी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, उनको लेकर ये कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे तो लगता है कि ये जो टीम 360 है, विपिल शर्मा जी और दोनों को मतलब दे शुड मूव अहेड। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करना चाहिए कि ये एनईपी की पॉलिसीज़ जो करिकुलम एनईपी ने दिए हैं उसमें इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए स्किल बेस्ड लर्निंग एनईपी डेवलप करा मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट। हमारी जो ग्रुप है पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की जो ग्रुप है, जो हमारे मैनेजर सर हैं ब्रजेंद्र सिंह सर। आपने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने इन बच्चों के लिए और इस टीम के लिए कितनी सराहने वाली बातें करी हैं, कितनी अच्छी बातें करी हैं कि ये भविष्य के लिए बहुत कामगार है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होगी। इसी के साथ आपने